मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम चर्चा करेंगे राजद्रोह पर बने हुए कानून की। विश्व के अंदर ऐसा कोई देश है जिस देश का एक महत्वपूर्ण पार्टी का व्यक्तित्व जाकर के अपने देश की ही बुराई करे और अपने देश की जो विश्व में छाई हुई आभा है उसका नेस्ताभूत करे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति है वो है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम के ऊपर कुछ भी बोलना। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम के ऊपर विदेशों में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, विदेशों में जाकर के दूसरे देश से अपने ही देश की प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सहायता मांगना और हमारे ही देश में हमारे देश के खिलाफ नारेबाजी करना। कहने का मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी पोजीशन ये है कि आज जिसको भी देखो वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम के ऊपर कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है। आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि संविधान में इस राजद्रोह के बारे में क्या है। साथियों, संविधान में धारा 124A में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार जो कोई भी शब्दों या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा बोली या लिखित भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के लिए घृणा या अवमानना का कारण बनता है या प्रयास करता है, असंतोष पैदा करेगा या करने का प्रयास करेगा, आजीवन कारावास से या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या सभी से दंडित किया जाएगा। अब यही कानून जो बना था ये 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद इसमें माइनस प्लस होता रहा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में भी लागू किया। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए लागू किया कि जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, यहां तक कि महात्मा गांधी जी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था ताकि इस कानून के द्वारा उन स्वतंत्रता सेनानियों को दबाया जा सके। मेरे भारत के वासियों, देश आजाद हो गया लेकिन आज भी ये कानून चल रहा था। यहां तक कि मजबूर होकर पीछे सुप्रीम कोर्ट को किसी केस में यह कहना पड़ा कि भविष्य में जब तक दोबारा विचार नहीं होता 124A का आईपीसी धारा 124A के तहत कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए। इसके पीछे कारण था साथियों, जिस प्रकार हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश में 124A की जो धारा है उसका भी दुरुपयोग शुरू हो गया था। अर्थात जिस तरह महाराष्ट्र में नवजोत राणा के हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का केस कर दिया गया या किसी और के कुछ स्टेटमेंट देने पर जो कि इससे रिलेटेड नहीं रखती
उस पर राजद्रोह केस कर दिया गया। ये चर्चाएं उस समय तेज हुई जब कन्हैया कुमार ने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो कुछ समय बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद उन्होंने राजद्रोह के जितने भी केस हैं उन सबको स्टडी किया। उन्होंने ये महसूस किया, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसका मिसयूज हो रहा है इस धारा का, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार अपने स्वार्थों के लिए छोटी छोटी बात पर राजद्रोह का केस दर्ज करने लग गई है। हजारों मुकदमे ऐसे इकट्ठे हो गए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अपने निहित स्वार्थों के लिए राज्य सरकारें हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इन धाराओं का दुरुपयोग करती रही है। जिस प्रकार आज हमारे देश की विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश होने के नाते भी लोकतंत्र का मिसयूज हो रहा है। अब इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा कि कोई जाके हमारे देश से बाहर दूसरे देश से कहे कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए आपकी सहायता चाहिए। इससे बड़ा मिसयूज क्या होगा कि विदेश में बैठकर बीबीसी के माध्यम से जो भारत विरोधी तत्व हैं वो बीबीसी द्वारा कुछ गलत चित्रण जारी करते हैं और उसके पक्ष में हमारे ही देश के लोग उठ खड़े होते हैं। यानी जहां उसकी खिलाफत होनी चाहिए वहां हमारे देश में रहकर ही देश की खिलाफत की जाती है। इसी प्रकार जिस तरह आजकल विपक्ष के नेता बाहर बैठ करके हमारे देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये सारी संस्थाएं जो है वो सरकार के द्वारा चलती हैं, या मिनॉरिटी के साथ जुल्म किया जाता है। हमारे देश में रहकर जो मर्जी कहो, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये बात तो आपको महसूस करनी पड़ेगी कि ये कब तक चलेगा। हमारे देश में कुछ भी कहो, लेकिन बाहर जाकर के हमारे देश के खिलाफ इतना बोलना, विश्व में जहां भारत की आज इतना सम्मान है, भारत प्रधानमंत्री का इतना सम्मान है, उसके बावजूद भी आज विश्व के कितने देश भारत की ओर देख रहे हैं, विकास की गति जोर पकड़ रहा है, और उसके बावजूद बाहर जाके कोई विपक्ष का नेता हमारे देश के बारे में ऐसी बातें करे, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैं उन सम्मानीय नेता से भी पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा करने से वोट की राजनीति फलीभूत हो जाएगी? क्या हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके मन में ये चुभन नहीं होगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि इससे आपको नुकसान हो? मैं समझता हूं कि भारत में रह करके आप जो मर्जी बात करो, सत्ता से सरकार से लड़ाई करो, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के बारे में अशोभनीय बातें करना, भारत की संप्रभुता, पवित्रता, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में इतनी अनगर्ल बातें करना, मैं समझता हूं ये शोभा नहीं देता। आज हर नागरिक को यह सुनकर दुख होता है कि हमारे जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिन्होंने पहले भी देश में राज्य किया, और वही पार्टी ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ना माने, तो ये भारत के लिए मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है।
बाकी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसके पीछे भी हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो ऐसा कई बार कर चुके हैं, फिर भी हम उन्हीं लोगों की विचारधारा को सुनते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं की सरकार बनाते हैं, और वो इस बात को जानते हैं कि हम भारत के बारे में बाहर जाके बोलें या हम अंदर बोलें या कुछ भी बोलें, जनता हमें वोट भी देगी और जनता हमारी सरकार भी बनाएगी। साथियों, फिलहाल तो सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की रोक लगा रखी है कि धारा 124 के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज न किया जाए। उन्होंने सही कहा, पार्टी चाहे कोई भी हो, सभी पार्टियां अगर हर छोटी बात पर धारा 124A का इस्तेमाल करेंगी तो यह भी गलत होगा। लेकिन यह भी सही है कि हमारे देश में राजद्रोह की धारा मजबूत होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति देश से बाहर जा करके भारत विरोधी बातें ना करे, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत का ही नागरिक या भारत का ही मुख्य व्यक्तित्व कोई बाहर जाके अगर भारत के खिलाफ बातें करता है, यहाँ की लोकतंत्र के खिलाफ बातें करता है और माइनॉरिटी और बहुसंख्यक के बीच में भिन्नता पैदा करता है, तो मैं समझता हूं ये भी एक राजद्रोह है। लेकिन ये सरकार ने और न्यायपालिका ने देखना है कि इस देश को ऐसी धारा की जरूरत है या नहीं, क्योंकि जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था टूटने लगती है, जब देश के अंदर इस तरह के हौसले बढ़ते चले जाते हैं, विदेशों में जब हमारी साख को बट्टा लगता है, तो मानिए एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे नियंत्रण से स्थिति बाहर हो जाती है। इस विषय पर सरकार को, न्यायपालिका को अच्छी तरीके से विचार करना होगा और भारत के नागरिक को भी विचार करना होगा कि ऐसी पार्टियों को, ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, बहिष्कार करना होगा, ताकि हमारे भारत के लोकतंत्र पर चोट ना पहुंचे। कहा तो विश्व के अंदर इतने बड़े लोकतंत्र जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इज्जत से रहते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मनमर्जी से पूजा अर्चना करते हैं। मात्र भारत ही ऐसा देश है जहां पर बाहर से कोई भी शरण ले सकता है। मात्र भारत ही ऐसा देश है जहां सभी धर्म पनप रहे हैं, जबकि बहुसंख्यक सनातन धर्म होते हुए भी यहाँ किसी भी धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचती। ये भारत ही है जिसका इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर भविष्य है, फिर भी अगर हमारे देश के खिलाफ बाहर कोई अनगर्ल बातें करता है या हमारे देश के खिलाफ बोलता है, मैं समझता हूं भारत के किसी नागरिक के लिए भी ये सहन करना बहुत मुश्किल है। इस विषय पर भारत के हर नागरिक को भी सोचना चाहिए और हमारे देश की सरकार, न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए कि इसके कोई ऐसे रास्ते निकाले जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं, ताकि हमारे भारत के बारे में बाहर जाकर के कोई भी हमारे देश के बारे में भारत विरोधी जो बातें हैं, देश विरोधी जो बातें हैं, वो ना कर सके। ये करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग शांति से रहें, अगर हम चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई भिन्नता पैदा ना हो, सांप्रदायिकता पैदा ना हो, अगर हम चाहते हैं कोई टूटन ना हो, तो मैं समझता हूं इसके लिए सरकार और न्यायपालिका को मिलकर विचार करना होगा। तभी इस देश में शांति भी स्थापित हो सकेगी और इस तरह की अनगर्ल बातें बाहर नहीं हो सकेंगी। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।